कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। एकलव्य सा निशाना रख, एकलव्य सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। एकलव्य सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं औसत, एवरेज। हर एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। औसत से रिलेटेड हर परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं और हर विद्यार्थी को ये आने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं औसत होता क्या है। तो देखिए औसत में क्या होता है, तो आप इस प्रकार समझिए, जैसे कि आपके पास 5 नौकर काम करते हैं और 5 नौकर, एक को आप 200 रुपये रोज़ देते हो, एक को 100 रुपये रोज़ देते हो, एक 50 देते हो, एक को 400 देते हो। इस प्रकार से आप अलग अलग राशियां उनको देते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने नौकरों को पर डे कितनी औसत उनकी तनख्वाह देते हो, कितना वेतन उन्हें देते हो, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि मैं एक को 200 देता हूँ, एक को 300 देता हूँ, एक को 50 देता हूँ। आप उनका औसत निकालोगे, एक ऐसी प्राइज बीच में डिसाइड करोगे कि वह प्राइज उन सभी की औसत आयु बन के आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं एक को 200 देता हूँ तो 5 को अगर मैं 200 से गुणा करूँ तो 1000 ही उसका टोटल होना चाहिए उनकी सारी इनकम का। जैसे कि मान के चलो मेरे 5 नौकर हैं मेरे पास और 5 नौकरों की राशि है, एक की 200 रुपये, एक की 300 रुपये, एक की 50 रुपये, एक की 100 रुपये, एक की 1 2 3 4 और एक की हो गई 400 रुपये। ठीक है, अब मैंने क्या करूँगा, इनकी औसत आयु अगर मुझसे कोई औसत आय इनकी कोई मुझसे पूछे तो मैं किस प्रकार निकालूंगा। मैं इनका ऐसा लूँगा कि जो ज़्यादा है उसको कम और जो कम है उससे ज़्यादा। ठीक है ना, कि यानी वो बिल्कुल बीच की संख्या होती है। और बीच की संख्या निकालने के क्या करना है हमें, जी सारी संख्याएं जितनी भी हैं इन सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे दो, औसत निकल के आ जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए 200 और 300 कितने हो गए 500, 500 और 100 कितने हो गए 600, 600 और 400 1000, 1050 हो गया हमारा। और अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड कर दूँ, 5 संख्याएं हैं ना, तो 5 नौकर हैं और उनको मैं एक दिन में 1050 रुपये देता हूँ। तो एक के खाते में कितने आते हैं, तो मैं इसका भाग दूँ तो 5 से मैं काटूँ, ये 2 बार, यहाँ 1 बार और ये 0, यानी कि मेरा एवरेज औसत कितना आया 210 रुपये आया, 210 रुपये। यानी कि कोई मुझसे अगर पूछे कि तुम्हारी नौकरों की औसत आय कितनी है, तो मैं कहूँगा मैं उनको लगभग 210 रुपये पर एक व्यक्ति के हिसाब से देता हूँ, या मेरी औसत उनको कितना देता हूँ 210 रुपये देता हूँ। 5 से गुणा कर दूँगा अगर मैं इसका अगर 5 नौकर हैं, एक को मैं 210 रुपये दे रहा हूँ तो 5 को दूंगा तो 0, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ये हमारा हो जाएगा 1050। यानी कि जो राशि इनकी टोटल है वही आई, और यही होता है। ठीक है, अगर हम कोई औसत उसका निकालते हैं तो जितनी भी मेंबर होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी राशियां होती हैं, सभी को गुणा करने पर वही राशि आनी चाहिए। ठीक, तो देखिए अगर हमें औसत निकालना हो तो आप सभी को पता होगा उसका होता है सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं उनका भाग दे देते हैं तो हमें औसत निकल के आ जाता है। अगर हमें राशियों का योग चाहिए, हमें राशियों का योग चाहिए तो औसत
अगर हमें औसत पता है और उसका गुणा अगर हम संख्या से कर दें, यानी राशियों की संख्या से कर दें, राशियों की संख्या से कर दें तो हमें उनका योग प्राप्त हो जाएगा। सिंपल से यही से दो ही रूल होते हैं, इन्हीं को फॉलो करना होता है। तो आज हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आज यहाँ पर करेंगे। ठीक, जो औसत जो होता है उसका काफ़ी सारी संख्याओं का हमें एक संख्या में उत्तर देना होता है। ठीक है, काफ़ी सारी संख्याएं हैं हमारे पास और हमें अगर उसका एक संख्या में उत्तर देना हो तो उसके लिए हमें औसत निकालने की ज़रूरत पड़ती है। औसत के साथ ही हमें कुछ और भी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि लगातार अगर कोई संख्याएं हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं n+1/2। ठीक है, औसत निकालने के हम डायरेक्टली इस वाले सूत्र का यूज कर सकते हैं, चाहे संख्या कितनी भी हो। यहाँ पर जो n है, n का मतलब है संख्याएं टोटल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याओं को इंगित करता है n। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, उन संख्याओं में एक प्लस करना है और 2 का भाग दे देना है, उसका औसत हमें निकल के आ जाएगा। अब हमें ये समझते हैं कि ये सूत्र कहाँ से बन के आता है। तो इस सूत्र को बनाने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमें इसका औसत निकालना है तो हमें सभी संख्याओं को प्लस करना पड़ेगा। सभी संख्याओं को प्लस करना पड़ेगा और प्लस करने के बाद उस संख्या में 10 का भाग देना होगा। औसत तभी तो निकल के आएगा। ठीक है, औसत तभी निकल के आएगा। तो अगर हमें इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो इनको जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, जोड़ने की अगर लगातार संख्याएं हैं और उनको हमें जोड़ना है तो उसके लिए एक सूत्र आता है n+1/2। सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए इन संख्या, चाहे ये संख्या कितनी भी हो, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, या लगातार कितनी भी संख्याएं हों, उनके लिए हम ये वाला जो सूत्र है उसको यूज करते हैं। n कोष्टक में n+1/2 का यूज करते हैं। तो इससे हमारी इसकी जो योग है वो पता चल जाएगा। जब इसका योग हमें पता चल गया, x, y, z में कुछ भी आया, तो अब हमें क्या करना है औसत निकालने के लिए, तो 10 का भाग दे देना है। 10 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। 10 क्या है, ये संख्याएं तो हैं, तो ये संख्याओं का गुणा संख्या से हो जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये भी तो संख्याएं हैं और ये भी क्या है, टोटल संख्याएं हैं। तो टोटल संख्याएं किससे इंगित करते हैं, हम n से इंगित करते हैं। तो यहाँ पर भी टोटल संख्याएं, यानी कि यहाँ पर भी 10 आना है, यहाँ पर भी 10 आना है। 10 से 10 कट जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आएगा, n+1/2 निकल के आ जाएगा। तो किसी भी लगातार संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना है तो हम फॉलो कर सकते हैं n+1/2 को। इससे लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा और भी हमें क्या चीज़ याद रखनी है, अगर इस सवाल को हम करें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो संख्या कितनी है, 10 है, प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बटे 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि जो हमारा उत्तर आया था 5.5 क्या वह सही था इसके अनुसार। तो देखें, सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को योग करना है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या को योग अगर हम कर लें, 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये हमारी संख्या हो गई। अब मैंने इसे जोड़ें, देखिए 10 और 1 और 9, ये भी 10 हो गए, यानी कि 20, 30, 40, 50 और ये 55 हो जाएंगी हमारी संख्याएं।
टोटल हमारा योग कितना आया 55 आया। ठीक है, अब हमें इसका औसत निकालना है तो हम 10 का भाग देंगे, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं 10 हैं, 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा उत्तर 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर 5.5 उससे भी आ गया इससे भी आ गया। ठीक है, क्या करना है n + 1/2 करना है। n यानी कि 10 + 1/2 यानी कि 11/2 हमारा उत्तर आ जाएगा 5.5। ठीक है, ये तो हुआ हमारा सूत्र से निकालना। ठीक है, अगर हम इसे बिना सूत्र के भी करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे, तो हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो देखिए कोई भी संख्या अगर लगातार है ना 1 से 10 तक, तो क्या करना है हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है। यानी कि 1 + 10 को हमें जोड़ देना है और उसमें 2 का भाग दे देना है। हमें क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है। हमारा यहाँ पे 11/2 आ जाएगा यानी 5.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम कोई दूसरा क्वेश्चन लें तो 1 से लेकर अगर हम 50 संख्याओं का योग करें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है। तो 50 और 1 कितना हो जाएंगे 51 हो जाएंगे, और उसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो 25.5 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसे सूत्र के अनुसार करें तो किस प्रकार करेंगे, देखिए संख्या कितनी है 50 है। ठीक है, संख्या कितनी है 50 है, +1 कर देंगे यानी कि क्या था हमारा n + 1/2 यही तो था। और इसमें भी क्या हो रहा है, वही तो चीज़ें हो रही हैं जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, यानी पहली और अंतिम संख्या को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका औसत निकाल लेंगे, तो इस प्रकार हमारा निकल के आ जाएगा। और इसके अलावा भी अगर हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा जैसे कि हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत निकालना है, तो एक दूसरा तरीका भी है। तो हमें अगर इन्हें देखें, इनका हमें औसत निकालना है, तो ये अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, हमें क्या करना है, इसके मध्य की संख्या देखनी है, इसकी मध्य की संख्या कौन सी होंगी। तो देखिए हम इधर से 4 संख्या हटाएं और इधर से हम 4 संख्या हटा दें, तो बीच में 2 संख्या आती हैं। अगर यह संख्या 10 की जगह पर 11 होती तो 1 ही आती और वही उसका औसत हो जाता। यहाँ पर 2 संख्याएं आती हैं, 2 संख्याएं आती हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 5 + 6 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। 5 और 6 11 होता है, 11/2 यानी कि 5.5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लगातार कोई भी संख्याएं हों, अगर उसकी पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़कर उसमें 2 का भाग देते हैं तो भी औसत आ जाता है। उसकी मध्य की संख्याओं को लें, अगर अकेली संख्या हो तो वह उसका औसत होगा, अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो उसका भी औसत निकल के आ जाएगा। तो हमें 3 चीज़ें समझी, एक सूत्र के अनुसार और दूसरी क्या है, अंतिम और पहली संख्या जोड़कर या बीच की संख्याओं को जोड़कर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने संख्या ले ली 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमने संख्याएं ले ली। तो ये हमारी लगातार संख्या आ गई। ठीक है, 5 से शुरू हो रही हैं और 12 पर ख़त्म हो रही हैं। अगर हम यहाँ पर n + 1/2 का रूल लगाए तो ये फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर रोल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत यहाँ पर 1 से ही मांगता है। ये सूत्र जो है शुरुआत 1 से मांगता है, तब हम लगातार निकाल सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर शुरुआत जो है 5 से हो रही है। तो अगर हम इसे करके भी देखें तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएँ हैं। तो 8 + 1 = 9 और ये यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 9/2 करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, जो कि गलत उत्तर होगा, क्योंकि 4 तो सभी संख्याओं से छोटा है, तो वो तो आ ही नहीं सकता। जो भी औसत आता है वो मध्य में आता है। ठीक है, बीच की संख्या के समथिंग आता है, तो ये तो फॉलो हमें नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो अपना तरीका है उसे यूज करेंगे। क्या है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देंगे 5 + 12/2। ठीक है, और 2 का भाग दे देंगे। तो देखिए 5 + 12 कितने हो गए 17, 17/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5 हमारा उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, 8.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा क्या बताया था कि हमें मध्य की संख्या लेनी है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगी 3 संख्याएं, और इधर से भी हम 3 संख्याएं हटा देते हैं तो बीच की 2 संख्या बढ़ जाती हैं। 8 + 9/2 हम कर देंगे, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17/2 यानी कि 8.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर संख्या विषम हुई, यहाँ पर तो सम संख्याएं थी, ठीक है, अगर संख्या विषम हुई यानी कि हम अगर एक संख्या हटा देते हैं यहाँ से, अब देखिए अब इसका हम उत्तर निकालें तो किस प्रकार निकालेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ देंगे। 5 और 11 कितने हो गए 16, 16/2 यानी कि उत्तर कितना आया 8 हमारा उत्तर आ गया। अगर हम मध्य की संख्या देखें तो 3 इधर से हटाएंगे, 3 इधर से हटाएंगे, बीच का क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो सीधा सीधा हमारा उत्तर ये डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, हम उसकी पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़कर भी उसका औसत निकाल सकते हैं, लेकिन संख्याएं समान होनी चाहिए, मतलब एक ही गति से, मतलब कि समझो कि उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर एक एक का अंतर है प्रत्येक में, वो लगातार होनी चाहिए, तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर संख्याएं इस प्रकार हुई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार की संख्याएं हुई, तब क्या करेंगे, यहाँ पर सभी में क्या देख रहे हैं हम, एक तो ये लगातार है और सभी में 2-2 का अंतर है। यहाँ पर भी वही रूल हमें फॉलो करना है। क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है। 2 और 16 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और इसमें क्या करेंगे हम 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा यहाँ का 9। ठीक है, आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें इनकी बीच की संख्या ले लें तो देखिए संख्या कितनी है 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं हैं। हम 3 इधर से छोड़ें, 3 इधर से छोड़ें, बीच की 2 संख्याएं आ गई। 8 और 10 को जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे 18, ठीक है, बटे 2 यानी कि उत्तर कितना आया 9 आ जाएगा। तो हम दोनों साइड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनके बीच में अंतर समान होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखें, अगर संख्या है 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है, इस प्रकार की संख्या है। एक और ले लेते हैं 45, ठीक है, इस प्रकार की संख्या है। अब इनका हमें औसत निकालना है, तो क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को हमें जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि सभी के बीच में सिर्फ 5 का अंतर है और ये लगातार संख्याएं हैं, 5 का अंतर है ना, तो हमें क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है। तो 15 + 45 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 15 + 45 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 30 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 30 हमारा उत्तर आ जाएगा। और हम देखें अगर बीच की संख्या के अनुसार, यहाँ पे तो हमें करना पड़ा, वहाँ हमें करना ही नहीं पड़ेगा। 3 इधर से छोड़ेंगे, 3 इधर से छोड़ेंगे, बीच की संख्या आ जाएगी और हमारा सीधा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये छोटी छोटी बातें हमें याद होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। क्वेश्चन है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और तथा 90 सेंटीमीटर हुई, तो स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। तो क्या कह रहा है वो, जुलाई में हुई वर्षा, अगस्त में हुई वर्षा, सितंबर, अक्टूबर तक हुई, और कितनी कितनी हुई 70, 65, 55, 70, 65, 55 और 90। ठीक है, ये वर्षा हुई थी महीनों में। ठीक है, इनकी औसत वर्षा हमें निकालनी है। औसत वर्षा क्या है, तो क्या करना है हमें, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सभी राशियों का हम योग कर लेंगे, यानी कि सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखेंगे 0, 5/10 की 0 और यहाँ पर 0, तो पहला तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, एक कैरी चला जाएगा। 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27 और एक कैरी का 28, 8 यहाँ से आ गए और 2 ये हमारे गए, 280 हमारा आ जाएगा।
संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, 4 से काटेंगे 4 7 28, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 70 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे देना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को तो इनको तो हम आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है तो उससे एवरेज में कुछ गड़बड़ हो जाती है, या कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करेंगे, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कप्तान की आयु क्या है, कप्तान की आयु पूछी गई है। क्रिकेट टीम की 10 खिलाड़ी हैं, क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी हैं और उनकी जो औसत आयु है वो है 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष है। और अगर संख्या में मतलब उन खिलाड़ियों में अगर एक कप्तान को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, कप्तान को शामिल कर लिया, 11 हो गए, ठीक है, तो औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो औसत कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक। एक खिलाड़ी आ गया और यहाँ पे औसत में 1 की वृद्धि हो गई। अब पूछ रहा है कि कप्तान की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो एक बात देखिए, यहाँ पर पहले अगर हम टोटल आयु, अगर सभी की आयु को टोटल करते तो कितनी आयु निकल के आती, तो हमने क्या किया था, योग निकालने के लिए औसत का गुणा संख्या के साथ कर देते हैं। औसत 30 है, इसका गुणा संख्या के साथ कर देंगे तो इनकी टोटल आयु आ जाएगी 300। टोटल कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर खिलाड़ी कितने हो गए, अब 11 हो गए, औसत आयु कितनी हो गई, 31 हो गई। अब इनका भी तो हमें गुणा करना है, तो इनसे पता चल जाएगा कितनी आयु हो जाएगी अब इनकी। तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, 11 का गुणा 1 से करेंगे 11, 11 गुणा 3 से करेंगे 33 और 1 34, यानी कि हमारी टोटल आयु कितनी आ गई, यहाँ पर 341 आ गई, ठीक है। पहले 300 थी, अब 341 आ गई, यानी कि बढ़ोतरी कितने की हुई, 41 वजन की हो गई, आयु की हो गई, 41 बस अधिक आ गए। और ये किसके आए, खिलाड़ी तो वहीं के वहीं है, जो एक्स्ट्रा 41 वर्ष आए हैं वो किसके आए होंगे, तो वो कप्तान के आए होंगे ना, सीधी सीधा बात है। तो कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी तो वही है। 41 वजन और आया है कहीं से, जो आयु आई है कहीं से, वो कहाँ से आई है, कप्तान से आई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 6 कर्मचारी थे, ठीक, उनकी जो औसत थी वो कितनी थी, 37 वर्ष थी, ठीक है, कितनी थी, 37 वर्ष थी। एक कर्मचारी एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 7 हो गए। अब औसत कितनी हो गई, 2 वर्ष घट गई, तो यानी कि अब कितनी हो गई, 35 हो गई, ठीक है। क्या करना, सिंपल है, कुछ नहीं करना है कि हमें सिर्फ पहले तो लिखना है कि 6 व्यक्ति थे, औसत कितनी थी, 37 थी, 7 व्यक्ति हो गए, औसत कितनी हो गई, 35 हो गई, 2 घट गए, ठीक है। अब हमें इन संख्याओं का गुणा कर देना है बस, ठीक है, क्योंकि टोटल आयु उनकी कितनी हो जाएगी, अगर पहले कितनी आयु थी टोटल, तो 6 का गुणा कर देंगे 37 से, तो 6 7 42 की 2, हाथ से लगी 4, 6 3 18, 18 और 4 22, तो 222 तो पहली हो गई, ठीक। अब कितनी आयु हो गई, तो 7 का गुणा करेंगे 35 से, 7 5 35 की 5, हासिल 3, 7 3 21 और 3 24, तो अब कितनी आयु हो गई, अब 45 आयु हो गई। भाई पहले तो 6 लोग थे, तो कितना आया, 245 आया। क्या कर देना है, इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 आ जाएगा। तो जो व्यक्ति आया है वो कितने वर्ष का है, तो वो 23 वर्ष का है जी। हमारा उत्तर निकल के आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, कम है, ये कम उम्र का आया, इस कारण से
इस कारण से औसत घट गया। अगर औसत से जो इनका औसत था, यानी कि अगर 37 वर्ष था औसत, अगर ये 37 से बड़ा आता तो औसत में बढ़ोतरी होती, औसत में बढ़ोतरी होती। अगर वह औसत एवरेज से कम का आता है तो औसत में क्या होगी, गिरावट होगी। ठीक है ना, यह 23 का था, औसत से क्या है, कम है, तो क्या हुआ, औसत में गिरावट हुई। ठीक है, अगर औसत से अधिक बाहर का आता तो औसत में भी बढ़ोतरी हो जाती। बस ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर वजन कितना हो गया, भाई लोग तो 7 हो गए, वजन तो बढ़ेगा ही ना, लोग बढ़ रहे हैं तो वजन तो बढ़ेगा ही। पहले 222 किलो था, अब 245 किलो हो गया, लेकिन बढ़ा कितना, 23 किलो बढ़ा एक्स्ट्रा, 23 किलो बढ़ा। हमें वही तो निकालना था कि अगला आदमी आया कितने बार वजन का है। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा, सॉरी आयु का। ठीक है, तो आयु का, तो चीज़ें एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी क्वेश्चन आगे रह गए हैं उन्हें हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, जैसे कि समूह में व्यक्ति का निकाल देना, निकल जाना, एक साथ कई व्यक्तियों का निकल जाना, उन व्यक्ति की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाना, इस प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे और अच्छे रूल भी साथ में लेके आएंगे, ट्रिक लेके आएंगे। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे हमारी जितनी भी वीडियो आने वाली हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।